हम अपना यहाँ पर परिचय देना चाहते हैं। हमारा पूरा नाम एडवोकेट सुधीरेश तायडे, BSc LLB, ब्लू टाइगर फोर्स महाराष्ट्र प्रदेश, इस सामाजिक संगठन के हम अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष है और ब्लू टाइगर इस मराठी अखबार के संपादक है। हमारा रहना जेल क्वार्टर रोड, राहुल नगर, अमरावती कैंप, महाराष्ट्र में है और हमारा मोबाइल नंबर 093256257110 यह है। अभी हाल में महाराष्ट्र के प्रख्यात समाज सेवक अन्ना हजारे साहब, इन्होंने दिल्ली में 4 दिन लोकपाल बिल के समर्थन में अनशन किया और अनशन करने के बाद केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने उनकी डिमांड्स को मान्य किया है और आने वाले जून महीना के अधिवेशन में इस लोकपाल विधेयक बिल लाया जाएगा, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। लेकिन हम भी एक अम्बेडकरी समाज के घटक होने के नाते और हम इस समाज के प्रतिनिधि होने के नाते हम भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखना चाहते हैं। पूरे भारत देश में जश्न मनाया जा रहा है कि बहुत अन्ना हजारे साहब ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अन्ना हजारे जो साहब है, तो अन्ना हजारे के बारे में हमारी राय ऐसी है कि अन्ना हजारे इज अ पर्सन हु इज हैविंग द 2 faces. His outer face is of महात्मा गांधी and his inner face is of गोडसे। और अन्ना हजारे जो है, इनके 2 चेहरे हैं। उनके जो बाहर का उनका चेहरा है वो महात्मा गांधी का चेहरा लेकर वो समाज में आ रहे हैं, लेकिन उनके भीतर का जो चेहरा है वो गोडसे जी का है, ऐसा हमारा मानना है। अन्ना हजारे ये गांधीवादी है या जातिवादी है, हम यहाँ पर कुछ बातों को उजागर करना चाहेंगे। इस भारत देश का संविधान क्रांति पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखने के वजह से ही अन्ना हजारे जी को यहाँ पर अनशन करने का, धरने आंदोलन करने का और लोकशाही मार्ग से आंदोलन करने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि दिल्ली में जब 4 दिन तक अनशन चला तो वहां पर जो सभा मंडप था, उस सभा मंडप में कहीं पर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर नजर आई नहीं और उसके बाद में किसी भी उनके कार्यकर्ता ने भाषण देते समय कहीं पर भी बाबा साहब अम्बेडकर का उन्होंने नाम का उच्चारण किया नहीं। और उसके बाद में जब उनका अनशन खत्म हुआ तो किसी भी कार्यकर्ता ने, अन्ना हजारे जी ने कहीं पर भी संविधान जिंदाबाद या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय ऐसा शब्द कहा नहीं। इसलिए अन्ना हजारे जी ये जातिवादी है, ऐसा हमारा मानना है। दूसरी बात यह है कि पूरे भारत देश में उन्हें भारी तादाद में उन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये कौन से लोग हैं जो उन्हें समर्थन दे रहे हैं? जो लोग भारत देश में भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन हैं, भिन्न भिन्न तंजीम हैं और भिन्न भिन्न राजकीय पार्टियां हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और जो राजनीतिक दल कांग्रेस के पार्टी के साथ में सीधा मुकाबला नहीं कर सकते, जो कांग्रेस की सरकार को और कांग्रेस की हुकूमत को गिराना चाहते हैं, ऐसे ही लोग अन्ना हजारे को साथ दे रहे हैं। मैं तो ऐसा कहूंगा कि 4 दिन का जो भी अनशन हुआ है और अन्ना हजारे की जो भी मुहिम है, ये पूरी की पूरी मुहिम भारतीय जनता पार्टी ने स्पॉन्सर की है, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। और कुछ का कहना ऐसा कौन लोग समर्थन दे रहे हैं? अगर हम लोग पूरे भारत में अगर घूमेंगे और हम देखेंगे कि जिन जिन लोगों ने समर्थन दिया है उसमें से 75% जो कार्यकर्ता है उन्हें लोकपाल बिल क्या है उन्हें पता नहीं है। उन्हें झंडे लेके दौड़ना, पत्थर मारना, काले पट्टे मारना, और इसलिए ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं ने सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए टोपी पहनकर अन्ना हजारे जिंदाबाद, इसलिए उन्होंने समर्थन दिया है। लोकपाल बिल क्या है, लोकपाल बिल लाने से क्या होने वाला है, इससे उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। दूसरा मुद्दा है कि और कई शहरों में महानगर पालिका, नगर परिषद, वहां के जो पार्षद है, कहीं पर तो पार्षद की जो पत्नी है वो भी वहां पर अनशन पे बैठी है और उन्होंने अन्ना हजारे जी को समर्थन दिया।
मुझे ये कहना, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जिनके पति महानगर पालिका में है या जो पार्षद महानगर पालिका में है, जो अपने ठेकेदार को अपने इलाके का ठेका देते हैं, उसमें से 20% कमीशन खाते हैं और 20% कमीशन ठेकेदार से खाकर उन्होंने अपने बंगले बनाए हैं, अपनी हवेलियां बनाई है और उन्होंने गाड़ियां खरीदी है। इन लोगों को भ्रष्टाचार खत्म करो, ऐसा नैतिक अधिकार नहीं है। हमने टीवी पर भी देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे आए कि अन्ना हजारे जी जिंदाबाद, अन्ना हजारे जिंदाबाद। तो कौन से स्टूडेंट आए? जो स्टूडेंट मेडिकल में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, जिन्होंने 20 से 25 लाख तक डोनेशन देकर जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन उन्होंने प्राप्त की है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी उद्योगपति के वो बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने 25 और 30 लाख डोनेशन इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में देकर अपनी एडमिशन हासिल करके गरीब, ब्रिलियंट, टैलेंटेड स्टूडेंट पे अतिक्रमण किया, अधिकारों पे अतिक्रमण किया है। तो ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार खत्म करो, लोकपाल बिल लाओ, ऐसा उन्हें किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, ऐसा हमारा स्पष्ट रूप से मानना है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने अन्ना हजारे जी की डिमांड को क्यों पूरा किया? क्योंकि यहाँ के जो जातिवादी दल है वो कांग्रेस को, सरकार को गिराना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार ठीक तरह से काम कर रही है और इन जातिवादी पार्टियों के पास में किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है, इसलिए उनकी ये इच्छा थी यदि अन्ना हजारे अनशन के दौरान यदि वो मर जाते तो यही विरोधी पार्टियां इकट्ठा होकर पूरे भारत देश में एक बवाल मचाती और ये कहते कि कांग्रेस सरकार ये खूनी सरकार है, कांग्रेस सरकार ये अन्ना हजारे की कातिल है, कांग्रेस सरकार के उपदामन पर अन्ना हजारे के खून के धब्बे लगे हैं और इसलिए हमें इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है और इस देश में हमें अन्ना हजारे का सपना साकार करना है। ये कहकर ये विरोधी दल आने वाले चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ में प्रचार करती और इसलिए जैसा महात्मा गांधी जी ने रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अनशन किया था, उनको हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन दान दिया था कि महात्मा गांधी के मृत्यु का आरोप हम पर ना लगे। उसी प्रकार से इस बार में हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, इन्होंने भी अन्ना हजारे का उनकी मौत यदि हो जाती है तो कांग्रेस सरकार बदनाम ना हो और भारतीय जनता पार्टी और उनके विरोधी दल की साजिश कामयाब ना हो, इसलिए अन्ना हजारे की डिमांड उन्होंने पूरी की है। अभी ये लोकपाल बिल है, तो लोकपाल बिल यदि मंजूर अगर किया जाएगा तो किन किन लोगों पर अन्याय होगा? अभी कुछ लोग इसमें उनको जानकारी नहीं है तो समर्थन देते चले जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि भारत देश में पहले पोटा को पार्लियामेंट में लाया गया था। इस भारत देश में मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी है और मुस्लिमों को भी लगा कि यदि इस देश में कोई अगर देशद्रोही कृत्य करता है, आतंकवादी अगर कृत्य करता है, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे तो सजा होनी चाहिए। तो जब ये पोटा बिल जब पार्लियामेंट में लाया गया, किसी भी मुस्लिम सांसद ने इसका विरोध नहीं किया, मुस्लिम आवाम ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन ये पोटा जब इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया तो हमने देखा कि यहाँ की पुलिस की एजेंसी, यहाँ की सीबीआई की एजेंसी और इन लोगों ने सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को ही टारगेट किया और मुस्लिम समाज के जो एमबीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और हाई एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको आरोपी बनाकर उनको बहुत परेशान किया गया और उनके भविष्य तबाह हो गया, उनकी जिंदगी तबाह हो गई, क्योंकि पोटा में किसी भी प्रकार की जमानत की वहां पर प्रोविजन नहीं थी। देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ गेटिंग अ बेल टू द अक्यूज्ड इन द पोटा एक्ट। और इस पोटा एक्ट के तहत हमारे भारत देश के कई बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को तकलीफें उठाने पड़ी और फिर उसके बाद में सारे मुस्लिम बिरादरी को जब ये बात मालूम पड़ी कि ये पोटा जो है सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है और बेकसूर लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ में बहुत बड़ा फिर मोर्चे निकले पूरे भारत देश में और पोटा रद्द हुआ। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि लोकपाल बिल अगर आएगा तो ये बिल भी जो छोटे जाति के लोग हैं, राजनीति में पिछड़े जाति के लोग हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब जाति के जो लोग हैं, ये कानून भी
जो छोटे जाति के लोगों ने राजनीति में अपना स्वतंत्र वजूद निर्माण किया है, स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण किया है, इन लोगों को खदेड़ने के लिए, इन लोगों का राजकीय अस्तित्व खत्म करने के लिए इस लोकपाल विधेयक का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए इस लोकपाल बिल की हमें कोई जरूरत नहीं है। आज के तारीख में हमारे देश में अनेक कानून हैं। यहाँ पर इंडियन पिनल कोड कानून है, उसके बाद में एंटी करप्शन है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, उसके बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये भारत देश में जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो कानून है, इन कानूनों को यदि हम सख्ती से इस्तेमाल अगर करते हैं तो हमें लोकपाल बिल की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। और लोकपाल बिल का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। हम यहाँ पर उदाहरण देना चाहेंगे कि भारतीय संविधान में अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 227 के तहत में जब किसी समूह पर या कहीं पर्यावरण के खिलाफ में कुछ नुकसान हो जाता है तो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने का और पिटीशन दाखिल करने का अधिकार मिला है। लेकिन इसका लोगों ने बहुत दुरुपयोग लिया। कोई भी आदमी उठ रहा था, हाई कोर्ट जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट चला जा रहा था, और कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हजारों और लाखों पिटीशन वहां पर दाखिल हो गए। और सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को लगा कि ये लोग कोई ग्राउंड न होने के बावजूद भी कोर्ट का जो मूल्यवान जो समय है वो बर्बाद कर रहे हैं। और उसके बाद में कोर्ट ने क्या किया कि इन लोगों को, जो लोग पिटीशन लेकर आ रहे हैं लेकिन उनके पास में किसी प्रकार का ग्राउंड नहीं है, उन लोगों को दंड देना चालू कर दिया कि यहाँ पर किसी प्रकार का ग्राउंड नहीं है, आपकी पिटीशन हम कैंसिल करते हैं। और 4 लाख और 5 लाख और 10 लाख इस प्रकार का उनको दंड देना शुरू कर दिया। मेरा मानना है कि जिस पार्टी की सरकार होगी वो पार्टी इस लोकपाल बिल का गलत इस्तेमाल करेगी और इसलिए इस बिल की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अभी हमने देखा कि दिल्ली में अन्ना हजारे जी वहां पर गए, उनके साथ में किरण बेदी आ गई, उनके साथ में केजरीवाल आ गए, उनके साथ में मेधा पाटकर जी आ गई। बड़ी अच्छी बात है कि इस देश को सारे समाज सेवक लेकर भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, 2 साल पहले भंडारा जिले में दलित समाज के बहुत मांगे परिवार के उसकी मां पर और बेटी पर सामूहिक बलात्कार किया गया। उनके परिवार के 4 लोगों को बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और सारे अम्बेडकरी समाज के लोग पूरे महाराष्ट्र राज्य में धरने आंदोलन कर रहे थे, सरकार की मजम्मत कर रहे थे। उस समय अन्ना हजारे जी और मेधा पाटकर जी और ये तमाम समाज सेवक, ये लोग कहाँ चले गए थे। और इसलिए अन्ना हजारे जी ने अभी हाल में कहा कि नरेंद्र मोदी और उसके बाद में नीतीश कुमार, ये दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और इसमें से अन्ना हजारे सफेद लिबास में नरेंद्र मोदी के एम्बेसडर बनकर वो काम कर रहे हैं। अन्ना हजारे जो है वो गांधीवाद के समोसे में गोडसेवाद का मसाला भरकर वो बहुजन समाज को खिलाकर गुमराह कर रहे हैं। और अन्ना हजारे की जो साजिश है, ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को हम नाकाम करेंगे। दूसरी बात ऐसा है कि अभी जो समिति बनी है, अभी इनका अनशन समाप्त हुआ। कांग्रेस सरकार ने उनकी डिमांड को मानने के बाद में 5 सरकार के प्रतिनिधि और 5 अन्ना हजारे ने जिनकी सिफारिश की उनके प्रतिनिधि, तो मैं कहना चाहूंगा कि वो भारत में के बहुत अलग अलग समूह में से अच्छे विद्वान लोगों को ले सकते थे। उन 5 सदस्य जो है उसमें से एक परिवार के 2 सदस्य है। एक माजी विधि न्याय मंत्री जी जो है शांति भूषण